अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सोलेनोइड, जो कि एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होती है। किसी भी कॉइल के अंदर जब आप करंट को गुजारेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये उतनी देर तक होगी जब तक इसके अंदर से करंट गुजर रहा होगा। जो ही आप करंट को कट ऑफ कर देंगे, इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली दो किस्म के करंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे टीवी होगी, टेप डेक, इस तरह की चीजें होगी। उनको बाहर से आप अल्टरनेट करंट देते हैं, आगे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, वो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में शिफ्ट करता है और डायरेक्ट करंट की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए होते हैं वो काम करते हैं और आपका टीवी, रेडियो, इस तरह की चीजें ऑन हो जाती हैं। एक होता है अल्टरनेट करंट, जो कि इस फॉर्म में होता है, अल्टरनेट होता है, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर, इसकी शेप ऐसे चेंज होती है, ऐसे अल्टरनेट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। ये इलेक्ट्रिकल चीजों के लिए यूज होता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व नहीं होते, उनमें अल्टरनेट करंट यूज किया जाता है। जैसे आपके छत वाला पंखा हो गया, आप उसके साथ किसी किस्म का कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे, वो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में शिफ्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट अल्टरनेट करंट से ऑन हो जाएगा। उसी तरह आपके घर का बल्ब है, डायरेक्ट वो अल्टरनेट करंट से चल रहा होता है। तो आप इसको ऐसे याद कर लें, इसको एक छुरी से मुशाबत ले लें, उसकी धार सीधी होती है, वो डायरेक्ट करंट होता है। इसको आरी से कर लें, आरी की धार इस तरह की होती है, तो आरी भी चीजों को काटती है और छुरी भी चीजों को काटती है। आरी ए से बनती है, आरी वाला करंट अल्टरनेट करंट हो गया, तो बाकी पीछे बच गया छुरी, छुरी वाला करंट डीसी करंट हो गया। तो स्टूडेंट्स, जब किसी भी ऐसी कॉइल को जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई हो, मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने देता है, उसके साथ अट्रैक्ट होता है और खुद भी मैग्नेट बन सकता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि लोहा हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर आपके लकड़ी या प्लास्टिक के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए तो वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से जब आप अल्टरनेट करंट गुजारेंगे, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होगी, डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। वो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ध्यान में ये रखें, आपने किसी भी मेटल वायर को ऐसे रोल कर दिया है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, आपने इसको ऐसे बना दिया और इसके अंदर से ऐसे करंट गुजारना है। इधर से करंट आएगा, इसके अंदर से गुजरेगा, ऐसे आके जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो इसके गिर्द ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे एक हाथ है, उसके अंदर पेन रखा, ये करंट गुजर रहा है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये इसके परपेंडिकुलर होती है, करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है। जब इसके अंदर से आप करंट गुजारेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक टाइमली आपको मिल सकें और आपकी स्टडी में किसी किस्म की रुकावट ना आए। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं सोलेनोइड से। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मेटल्स। किसी भी मेटल को मैग्नेटाइज करने के लिए ये सबसे कॉमन मेथड है। A solenoid is a coil of wire wrapped around a cylindrical coil as shown in figure 8.10। एक लंबी सी कॉइल होगी और उसको आपने ऐसे सिलेंडर के घुमाना है तो वो उस सिलेंडर की शेप इख्तियार कर लेगी। इट मींस कि वो एक स्प्रिंग की सूरत में आ जाएगी। The magnetic field of the solenoid resembles with the field of bar magnet। resemble का मतलब होता है उस जैसा देखना। तो स्टूडेंट्स, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बिल्कुल बार मैग्नेट की फील्ड से रिजेंबल कर जाएगी। फिगर 8.11 में ये दिखाया भी हुआ है। When we wrap a conducting wire say a copper wire, ऐसी वायर जिसके अंदर से करंट गुजर सके, जो अपने अंदर से करंट को अलाउ करे गुजरने के लिए। जैसे ये यहाँ पे आप लकड़ी की या प्लास्टिक की लगाएंगे तो वो इस करंट को गुजरने नहीं देगी। तो ये कंडक्टिंग वायर होगी, इसको रैप करेंगे, इसको लपेटेंगे अराउंड अ मेटल विद इंसुलेशन, द डोमेन्स ऑफ द मेटल गेट अलाइंड। अब लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर है जिसके गिर्द मैंने वायर लपेटनी है, तो मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर एक रबर चढ़ा दूंगा या कोई ऐसी कोटिंग कर दूंगा, ताकि मैं इसके ऊपर जब ऐसे वायर लपेटूं, उसका जो करंट है वो इस मेटल के अंदर न जाए, दरमियान में एक इंसुलेटर लग जाए, एक कोटिंग हो जाए। तो इसके ऊपर मैं जब रैप करूंगा, लपेटूंगा, इसके अंदर जो डोमेन्स
कॉइल्स होंगी वो अलाइंड हो जाएंगी। इन दिस प्रोसेस व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द वायर इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच बिहेव्स एज एक्सटर्नल फील्ड टू द डोमेन्स ऑफ मेटल प्लेस्ड इनसाइड। अब इसके अंदर जो डोमेन बनी होगी, जब इसके अंदर से करंट गुजारेंगे तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी व्हिच अलाइंस द डोमेन्स। इसके अंदर जो डोमेन्स होगी उसको अलाइन कर देगी। मकसद ये है कहने का, एक पानी का पाइप है, जब आप उसके अंदर से पानी गुजारेंगे तो उसके अंदर कोई रेत के ज़रात होंगे, कोई चीज होगी, तो वो पानी उसको अपनी तरफ ले जाएगा, एक डायरेक्शन में ले जाएगा, अलाइन कर देगा, उसकी डोमेन भी अपने साथ कर लेगा। इट मींस इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो करंट के हिसाब से चलेगी। जिस हिसाब से करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उस हिसाब से ट्रेवल करेगी, लेकिन उसके परपेंडिकुलर करेगी। द कॉइल ऑफ द वायर एक्ट एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ये कॉइल उस वक्त तक मैग्नेट के तौर पे इस्तेमाल होगी जब तक आप इसके अंदर से करंट गुजारेंगे। व्हेन करंट स्टॉप्स, जब आप करंट खत्म करेंगे, इट नो लॉन्गर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अब ये मजीद मैग्नेट बिहेव नहीं करेगी। ये तब तक मैग्नेट थी जब तक इसके अंदर से करंट गुजर रहा था। अब करंट खत्म हुआ, मैग्नेटाइजेशन खत्म। फॉर डायरेक्ट करंट द पोलैरिटी ऑफ कॉइल रिमेन्स द सेम एंड हैंस इट मैग्नेटाइज द मटेरियल इन वन डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, पोलैरिटी कहते हैं करंट की डायरेक्शन को। अगर करंट इस डायरेक्शन से इस तरफ शो कर रहा है तो इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, अगर इस तरफ आ रहा है तो इट मीन पोलैरिटी नेगेटिव है। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, कुछ मोटरें होती हैं जो ऐसे चल रही होती हैं, इसका जो व्हील होता है ऐसे चल रहा होता है और कुछ का व्हील ऐसे चल रहा होता है। ये क्लॉकवाइज होती है और ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। लेट्स सपोज इसको एक नेगेटिव कॉइल चाहिए, एक पॉजिटिव कॉइल चाहिए। रोटेट करने के लिए दो वायर होती है करंट की, एक काली तार होती है, एक लाल तार होती है। लाल तार के अंदर करंट होता है, वो रेड होती है, वार्निंग की वजह से रेड कलर की होती है कि इसके अंदर करंट पॉजिटिव है, मौजूद है। दूसरी होती है न्यूट्रल वायर, ब्लैक कलर की, इट मीन्स उसके अंदर करंट नहीं है, ये ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, अब इसको एक पॉजिटिव करंट चाहिए, एक नेगेटिव करंट चाहिए, तब ये ऑन होगी। जैसे बल्ब के साथ दो तारें लगाएंगे तो तब बल्ब ऑन होगा। कोई भी चीज है उसको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए होता है। लेकिन जो चीजें रोटेट करने वाली होती हैं उनके अंदर एक वायर होती है जो कि पोलैरिटी को चेंज करती है। इनके अंदर से तीन वायर्स निकल रही होती हैं। अगर वो वायर आप इस वायर के साथ लगा देंगे तो वो इस तरफ क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगी। अगर इस पोलैरिटी वाली वायर को आप इससे कट ऑफ करके इसके साथ जोड़ देंगे, ये दो तारें आई थी, एक नेगेटिव एक प्लस वाली, ये दरम्यान में पोलैरिटी वाली वायर थी, आप इसके साथ जोड़ देंगे, इसके बजाय इसके साथ जोड़ देंगे तो ये इस तरफ घूमने शुरू हो जाएगी। अब आपने पोलैरिटी चेंज कर दी, प्लस वाली के साथ था, अब आपने माइनस वाली के साथ कर दिया, रेड के बजाय ब्लैक के साथ जोड़ दिया। इट मींस आपने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। पहले मोटर ऐसे घूम रही थी, अब उल्टा घूमने शुरू हो जाएगी, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्ट करंट के साथ जितनी चीजें चलती हैं वो एक डायरेक्शन में जाती हैं, तो उसमें करंट की जो पोलैरिटी होती है एक तरफ होती है। लेकिन जो अल्टरनेट करंट होता है इसमें पोलैरिटी पहले ऊपर की तरफ जाती है, करंट चूंकि ऊपर गया, अब करंट ने जो ही टर्निंग नीचे की तरफ ली, ये पोलैरिटी नीचे आ गई। यहाँ तक ये ऊपर की तरफ गया, अगले साइकिल में ये नीचे की तरफ आ गया, ये साइकिल यहाँ पे खत्म हुआ, फिर करंट ने अपनी डायरेक्शन शिफ्ट की, इसकी पोलैरिटी ऊपर की तरफ हो गई। फिर यहाँ पे आके करंट नीचे आने शुरू हुआ, इसकी पोलैरिटी नीचे हो गई। फिर करंट ऊपर की तरफ गया, अब इसकी पोलैरिटी ऊपर की तरफ हो गई। इट मींस कि हाफ साइकिल में ये नीचे की तरफ आता है, हाफ साइकिल में ऊपर की तरफ जाता है। अल्टरनेट करंट में इसकी पोलैरिटी साथ साथ चेंज हो रही होती है। फॉर डायरेक्ट करंट द पोलैरिटी ऑफ कॉइल रिमेन्स द सेम एंड हैंस इट मैग्नेटाइज द मटेरियल इन द वन डायरेक्शन। इस कॉइल के अंदर से अगर आप डायरेक्ट करंट गुजारेंगे तो इसकी पोलैरिटी एक ही तरफ रहेगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर से अल्टरनेट करंट गुजार देते हैं, अल्टरनेट करंट चूंकि इस डायरेक्शन में होता है, तो अब क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक साइकिल में ऐसी होगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, हाफ साइकिल में उधर, हाफ में इधर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे। फॉर अल्टरनेटिंग करंट द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड चेंज आफ्टर एवरी हाफ साइकिल एंड हैंस इन फर्स्ट हाफ साइकिल इट मैग्नेटाइज द मटेरियल इन वन डायरेक्शन, देन डीमैग्नेटाइजेस इट इन सेकंड हाफ साइकिल, इट मैग्नेटाइज द मटेरियल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड देन डीमैग्नेटाइज इट। वही बात कर रहा है कि जब आप इसके अंदर से डायरेक्ट करंट गुजारेंगे, इसकी मैग्नेटाइजेशन एक ही डायरेक्शन में होगी क्योंकि वो डायरेक्ट करंट गुजर रहा है। लेकिन जब आप अल्टरनेट करंट डालेंगे, इट मींस कि आपने ये वाला करंट इसके अंदर डाल दिया, अब ये करंट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। हाफ साइकिल में इसकी मैग्नेटाइजेशन ऐसे जाएगी, फिर ये डीमैग्नेटाइज होगा, फिर दूसरी तरफ जाएगी, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर इस तरफ आएगी, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर इस तरफ आएगी। इट मींस कि इसकी मैग्नेटाइजेशन भी चेंज होती रहेगी। पहले हाफ साइकिल में इसकी मैग्नेटाइजेशन ऐसे होगी, यहाँ पे आके ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ मुड़ जाएगा,
दूसरी तरफ डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे डीमैग्नेटाइज होगा, फिर उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर इस डायरेक्शन में। तो इसकी मैग्नेटाइजेशन ऐसे ऐसे होती रहेगी अल्टरनेट करंट की वजह से। मटेरियल विच इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज आर कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। ऐसे मटेरियल जिनको बहुत इजिली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं उनको कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल, जैसे सॉफ्ट आयरन। ये आसानी से स्ट्रोकिंग की वजह से भी मैग्नेट बन जाता है और हीट करने की वजह से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ऑन दी अदर हैंड मटेरियल विच कैन नॉट मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज इजिली आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब ऐसे मटेरियल जिनको आप बहुत आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, जैसे ये स्टील बार है। स्टील बार को पहले आप हीट अप करेंगे, हीट अप करने के बाद आप इसके गिर्द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड गुजारेंगे, फिर हथौड़ी से इसको पीटेंगे, तब ये मैग्नेट बनेगा। और जब इसको डीमैग्नेटाइज करना होगा तो उसका भी बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो इतनी आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। उनको कहेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल लाइक स्टील, जैसे स्टील है। अब स्टूडेंट्स आगे आ गई इक्वेशन। इक्वेशन को समझने के लिए आपको चार चीजों का पता होना चाहिए। ये चार चीजें इस इक्वेशन में यूज होंगी और ये चार चीजें समझ ली तो आपकी ये इक्वेशन आसान हो जाएगी। पहले इसकी बनावट को समझते हैं। अब ये होगी एक कॉइल। तो स्टूडेंट्स पहली चीज एक कॉइल है और उस कॉइल के अंदर टर्न्स हैं। एक टर्न है, दूसरा है, तीसरा है, 12वां। इट मींस कि इसके अंदर टर्न्स हैं, कितने हैं? 12 हैं। इसको हम स्मॉल n से शो करेंगे। अब दूसरी चीज क्या है, आया कि ये मटेरियल करंट को अपने अंदर से गुजरने भी देती है या नहीं। डेफिनेटली जब ये मैग्नेटिक मटेरियल होगी तब ये करंट को अपने अंदर से गुजरने देगी। इट मींस इसके अंदर एक चीज है जिसको कहते हैं परमिएबिलिटी। निकला है स्टूडेंट परमिशन से। इसको परमिट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि आप मेरे अंदर से गुजर जाओ कि नहीं। अगर ये कॉइल ऐसी मटेरियल की बनी हुई है कि जो अपने अंदर से करंट नहीं गुजरने देती, प्लास्टिक की बनी हुई है या रबर की बनी हुई है, तो डेफिनेटली ये करंट को अपने अंदर गुजरने नहीं देगी। इसके अंदर परमिएबिलिटी नहीं होगी, ये परमिट नहीं करेगी। अगर ये स्टील या आयरन से बनी होगी या कॉपर से बनी होगी तो ये अपने अंदर से करंट को गुजरने देगी। कोई मटेरियल ऐसा होगा कि करंट को तेजी से गुजरने देगा, कोई ऐसा होगा कि इसको अपने अंदर से दरमियाने हिसाब से गुजरने देगा, कोई होगा स्लो गुजरने देगा। हर चीज की कंडक्टिविटी अपनी अपनी होती है। तो इसको कहेंगे परमिएबिलिटी। इसको हम U नॉट से। तो स्टूडेंट ये इसका सिंबल है। इट मींस ये परमिशन दे रहा है कि आप मेरे अंदर से ट्रेवल कर सकते हो। किसको दे रहा है? करंट को। जब करंट को परमिशन मिल जाएगी, इट मींस तीसरी चीज इसके अंदर कौन सी आ जाएगी? करंट गुजरेगा इसके अंदर से। करंट को हम शो करते हैं I से। तो पहली चीज क्या होगी, एक कॉइल थी, उसके नंबर ऑफ टर्न्स थे वो हमने काउंट कर लिए, N से शो कर लिया। दूसरे नंबर पे इस कॉइल के अंदर जो टर्न थे ये अपने अंदर से करंट को गुजरने भी देंगे कि नहीं देंगे। ऐसी मटेरियल है कि जो करंट को गुजरने देगी और हर किसी की अपनी वैल्यू होती है। बेसिकली हम इसको म्यू नॉट से करते हैं। फिर कुछ चीजें होती हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, कम होती है, 0 से 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वो आगे चेंज होती है। इट मींस इसने परमिशन दे दी, किसको दे दी? करंट को। तीसरी चीज ऐड हो गई करंट। स्टूडेंट जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि इन तीनों चीजों की वजह से बनी। एक कॉइल थी, नंबर ऑफ टर्न्स थे, उसने परमिशन दी करंट को, करंट उसके अंदर से गुजरा। अब उसके अंदर चौथी चीज मैग्नेटिक फील्ड बन गई। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल B से शो करते हैं। एक चीज आ गई नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरी आ गई परमिएबिलिटी, तीसरे नंबर पे करंट आ गया, चौथे नंबर पे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसका जो रिलेशन है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड कैन मैथमेटिकली बी गिवन एज। एक सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इन चीजों को हम अब एक फार्मूले में अलाइन कर लेंगे। फार्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू परमिशन नंबर ऑफ टर्न के अंदर से करंट के गुजरने को, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I. Here B is the strength of magnetic field having unit Tesla. कैपिटल T से शो करते हैं, which is also equal to 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो स्टूडेंट्स B जो सी है, इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है, इसकी यूनिट टेस्ला है। While mu naught is the permeability of the material, permeability is the property of a material to its response towards a magnetic field. That is how much a material permits magnetic field to pass through it. तो स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे permeability होगी। ये किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर से करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने देते हैं। जितनी ज्यादा परमिशन देगा उसकी परमेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। I is the current flowing through the solenoid. I वो करंट है जो इस सोलिनॉइड के अंदर से गुजर रहा है। And N is the number of turns of the solenoid per unit length given by the relation as. चूंकि नंबर ऑफ टर्न हमने काउंट किए हैं, इसकी लेंथ को तो हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं है। सारी बात है जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इन टर्न के अंदर एक कॉइल यूज हुई है। इतनी कॉइल है, जब टर्न लेंगे तो इतनी सी रह जाएगी क्योंकि कॉइल टर्न्स में यूज होगी।
है। तो इसका एक रिलेशन है कि नंबर ऑफ टर्न स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर L। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड, L इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। इतनी लेंथ की एक वायर थी, आपने जब नंबर ऑफ टर्न्स लिए तो ये इतनी रहेगी, तो ये इसकी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो जब आप इसको इसकी लेंथ के हिसाब से लेके आएंगे तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ओवर L। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स इसके साथ जो रिलेटेड है वो है, ये वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो हम फार्मूले में यूज कर रहे हैं। तो ये फार्मूले में नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। कहता है द वैल्यू ऑफ द परमिबिलिटी फॉर वैक्यूम इज गिवन एज। अब एक वैक्यूम क्रिएट करें, एक कॉइल रखें और उसमें से करंट गुजारें, इसकी जो वैल्यू होगी, परमिबिलिटी होगी, वैक्यूम के अंदर ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे उसको किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं पड़ रही, तो वहां वैक्यूम के अंदर ये ज्यादा होगी। ये म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -7 (n(a)(-2). ये आपको याद करनी पड़ेगी। सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर कैरिंग करंट कैन बी गिवन एज। अब उस वायर के अंदर वैल्यू b इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r। 2 पाई r का मतलब ये है कि इसकी मूवमेंट कंप्लीट नहीं होगी, ऐसी होगी फिर ऐसी होगी, ऐसी होगी फिर ऐसी होगी, पूरा सर्कल नहीं ले रहा। यहाँ पे आता है डीमैग्नेटाइज होता है, फिर उस तरफ चले जाता है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, फिर ऐसे पोलैरिटी चेंज हो रही है, फिर ऐसे पोलैरिटी चेंज हो रही है। इट मीन ये 2 पाई r का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट बाई 2 पाई r। हेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। वायर के दरमियान से ये रेडियस है इसका, हाफ इधर है हाफ इधर है, तो ये इसका रेडियस हो गया। I इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एज शोन इन द फिगर 8.12। और ये I वो करंट है जो इस वायर के अंदर से गुजर रहा है, जो कि फिगर 8.12 में हमने दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सोलिनॉइड के बारे में पढ़ा। मेटल वायर को किसी सिलेंडर के गिर्द घुमा दें, वो एक कॉइल बन जाएगी। अब उस कॉइल के अंदर से करंट गुजारें, करंट इसके अंदर से गुजरेगा। इट मीन कि इसने इसको परमिशन दी तब गुजरी, इसके अंदर से नंबर ऑफ टर्न थे, परमिशन भी मिल गई, करंट भी गुजर गया। अब इसकी वजह से इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड B की सूरत में बन रही है। इसका फार्मूला हमने निकाला, B इज इक्वल टू परमिशन, नंबर ऑफ टर्न और करंट। फिर हमने ये देखा वैक्यूम में जो परमिशन होती है 4 पाई इंटू 10 की रेज पावर -7 (a)(-2), ये वैक्यूम के अंदर होगी। एक कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I, एक परमिशन दी करंट को हाफ सर्कल ने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, कोशिश की है कि आपको समझा दूं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।